हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए। डिलीवरी रूम में या फिर ऑपरेशन थिएटर में कौन सी मेडिसिन जो है इस्तेमाल होती है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, दोनों चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले। देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी समझेंगे, साथ में दवाइयाँ जो होती है वो कौन कौन से इस्तेमाल की जाएगी उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट आता है निडल होल्डर। क्या होता है? इट इज यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, निडल होल्डर रहता है। ठीक है, ये किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर, चाहे डिलीवरी रूम में सीजर हुआ है महिला का, सीजर के दूरिंग स्टीच वगैरह जो लगाना होता है, इस तरह से हमें स्टीच की जो निडल होती है पकड़नी होती है इसकी सहायता से। तो इसको क्या कहते हैं? निडल होल्डर। इट हेल्प टू होल्डिंग स्ट्रक्चर निडल ड्यूरिंग द सूचर, यानी कि स्विचरिंग। देखिएगा, सिंपल बात हो कि इट इज हेल्प टू होल्ड, इट इज होल्डिंग स्विचरिंग निडल। स्विचरिंग निडल मतलब जो सूचर, जो हम यानी कि सूचर को टाके जो लगाते हैं उसको स्विचरिंग कहते हैं। सूचर जो लगाते हैं उसके इस्तेमाल में हम लोग मुख्य रूप से करते हैं निडल होल्डर का। ठीक है, ये होता है आपका, याद रखना, लैब के अंदर इस्तेमाल, सॉरी, अपने ऑपरेशन थिएटर या फिर जो लेबर रूम होता है, डिलीवरी रूम होता है, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है चिटल फोर्सेप। चिटल फोर्सेप क्या होता है? इट इज यूज फॉर होल्डिंग ऑफ स्टरलाइज इक्विपमेंट। देखिएगा, हमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर, डिलीवरी रूम के अंदर किसी भी प्रकार के स्टरलाइज इक्विपमेंट को अगर होल्ड करना है तो पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है चिटल फोर्सेप। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये चिटल फोर्सेप का इस्तेमाल इस तरह से होता है। यहाँ पे कुछ स्टरलाइज इक्विपमेंट हमको अगर होल्ड करना है तो इससे कर सकते हैं। इट ऑल्सो यूज फॉर होल्डिंग ऑफ गॉस पीस। देखो, डिलीवरी होती है तो हो सकता है सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, यानी कि सीजर हुई हो, उस समय ब्लीडिंग वगैरह है या फिर नॉर्मल है, तो गॉस पीस के अगर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि रुई के, कॉटन के यूज इस्तेमाल होता है। उस गॉस पीस को इस स्टेलाइज इक्विपमेंट से रखते हैं। और इट ऑलवेज कीप इन मिथाइलेटेड स्प्रिट। एक मिथाइलेटेड स्प्रिट होती है, स्प्रिट यानी कि अल्कोहल होता है उसमें, उसके अंदर हमेशा इसको डिप करके रखते हैं, अंदर डुबा के रखते हैं, ताकि इस पर कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरिया वायरस आके ना बैठे। क्योंकि इससे हम लोग गोश्त पीस उठाएंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे, उसको यूज करेंगे, उस कंडीशन में इन्फेक्शन जो होता है महिला को जाता है। उस अवस्था में हम लोग चिटल फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं, और चिटल फोर्सेप को हमेशा हम लोग मिथाइलेटेड स्प्रिट के अंदर रखना होगा। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। अब ये स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप क्या होता है? कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट यानी कि सीधा आर्टरी फोर्सेप है ना, इसका मतलब क्या है? इट इज यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। ये किस काम में मदद करता है? ब्लीडिंग को रोकने में, है ना। आगे से उठा के से दबा देते हैं एरिया को जहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इट हेल्प टू स्टॉप द ब्लीडिंग, है ना। और किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ये भी हमारे ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए, हमारी डिलीवरी रूम के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। नेक्स्ट आता है हमारा कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। ये कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप क्या है? इट इज यूज, देखिएगा, ये स्ट्रेट यानी कि सीधा आर्टरी फोर्सेप था, ये थोड़ा सा कर्व्ड है, यानी कि मुड़ा हुआ है ना, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। तो जो कर्व्ड मतलब यानी कि मुड़ा हुआ है ना। इट हेल्प टू क्लैंप आर्टरी ड्यूरिंग द एनी सर्जिकल प्रोसीजर। किसी भी प्रकार की सर्जरी होनी है, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान आर्टरी को अगर होल्ड करना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। किसी भी प्रकार के रक्त प्रवाह को इसकी सहायता से रोका जा सकता है। ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो इसकी तरह से, इसकी सहायता से क्लैंप कर सकते हैं और रोक सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप क्या होता है? इट इज यूज ड्यूरिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर। किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज यूज टू होल्डिंग गोस पीस। गोस पीस को होल्ड करेंगे इससे, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड। देखिएगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप मतलब इसके अंदर एक कॉटन का स्पॉन्ज होता है, उसको ले लेते हैं, और किसी प्रकार का फ्लूइड वगैरह निकल रहा हो तो इधर से दबा के उसको क्लीन करने में ये मदद करता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, याद रखना। इट हेल्प टू यूजिंग होल्डिंग गोस पीस
फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड। फ्लूइड और ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए इसकी सहायता ही ली जाती है। सिजेरियन डिलीवरी हुई, उसमें हम लोग अगर ब्लड हो रहा है तो उसको क्लीन करने के लिए इसको स्पॉन्ज लगा के उससे साफ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। नेक्स्ट आता है हमारा कोचर फोर्सेप। कोचर फोर्सेप क्या होता है? इट इज यूज क्लैंप अम्बिलाइकल कोड। इसका इस्तेमाल अम्बिलाइकल कोड को दबाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लैंप अम्बिलाइकल कोड क्या होती है? महिला के अंदर जो बच्चों से, जो प्रेग्नेंट माँ के द्वारा बच्चे में कनेक्टेड नाभि नाल को अम्बिलाइकल कोड कहते हैं। उस अम्बिलाइकल कोड को क्लैंप करने के लिए कोचर्स फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देता है कोचर फोर्सेप। इसका आगे का हिस्सा थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, बीच में ऐसे 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 निशान बने हुए रहते हैं, तो इससे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो दिस इज अ कोचर फोर्सेप। ये भी होना चाहिए डिलीवरी रूम या फिर सिजेरियन डिलीवरी रूम, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। आगे आते हैं हम लोग कोचर फोर्सेप के बाद आता है वॉल्सेलम फोर्सेप। इसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इट इज़ यूज एनी ऑपरेशन सर्जरी, किसी भी ऑपरेशन सर्जरी में इस्तेमाल हो सकता है। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द डीएनसी प्रोसीजर। मुख्य रूप से डीएनसी प्रक्रिया जो होती है, अबॉर्शन की जो प्रक्रिया होती है, या फिर कोई अनवांटेड बेबी बन गया है, या फिर जो बच्चा है वो एबनॉर्मल है, उस कंडीशन में अगर एबॉर्शन करना हो, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से होता है कुछ दांत टाइप का, ताकि ये एबॉर्शन को इजीली निकाल सके उसको। ठीक है, तो नाम क्या इसका? इसका नाम होता है वॉल्सेलम फोर्सेप। इसका मुख्य रूप से डीएनसी प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है डीएनसी प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सा फोर्सेप इस्तेमाल किया जाता है? वॉल्सेलम फोर्सेप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है ओवम फोर्सेप। इट इज ओवम फोर्सेप क्या है? इट इज यूज एब्जॉर्प्शन प्रोसीजर, एबॉर्शन प्रोसीजर। एबॉर्शन वही मैंने आपको बोला, डीएनसी प्रोसीजर और एबॉर्शन प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं। इट हैज टू रिमूविंग वेस्ट पार्ट ऑफ फीटस। जो बच्चे का वेस्ट पार्ट होता है उसको माँ के गर्भाशय से बाहर निकालने का काम इसके थ्रू किया जाता है। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से होता है ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप आगे से इस तरह से दिखाई देता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ओवम फोर्सेप का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ऑपरेशन थिएटर डिलीवरी रूम के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद आता है कोस्कस वेजाइनल स्पेकुलम। कोस्कस वेजाइनल स्पेकुलम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट इज यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स को देखने के लिए। क्या करते हैं? सर्विक्स को देखने के लिए कुछ इस तरह से होता है। ये आगे वाला हिस्सा माँ की वेजाइना के अंदर जाता है और यहाँ से इसकी सहायता से घुमाते हैं तो ये ऐसे चौड़ा होता है। ठीक है, फैलता है। उसकी वजह से इजीली हम लोग सर्विक्स को विजिबल यानी कि स्टडी ऑफ सर्विक्स को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज फॉर द साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग अगर आपको करनी है तो कोस्कस वेजाइनल स्पेकुलम का इस्तेमाल किया जाता है। कोस्को वेजाइनल स्पेकुलम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिम वेजाइनल स्पेकुलम। सिम वेजाइनल स्पेकुलम क्या होता है? सिम वेजाइनल स्केपुलम इट इज यूज ड्यूरिंग द डीएनसी प्रोसीजर। ये भी आपका डीएनसी प्रोसीजर में ही इस्तेमाल इसका होगा मुख्य रूप से। ठीक है, इट इज यूज ड्यूरिंग द डीएनसी प्रोसीजर। इसका इस्तेमाल डीएनसी प्रोसीजर में किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट सर्वाइकल डायलेटर। डायलेटर मतलब डायलेट कर देना, फैला देना, चौड़ा कर देना। सर्वाइकल डायलेटर इट इज यूज फॉर ओपनिंग ऑफ सर्विस ड्यूरिंग द एनी गाइनेकोलॉजिकल प्रोसीजर। है ना, किसी भी प्रकार की अगर गाइनेकोलॉजिकल प्रोसीजर करनी है और सर्विक्स की स्टडी करनी है तो सर्विक्स को फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इसका इस्तेमाल किसी भी गाइनेकोलॉजिकल प्रक्रिया के पहले सर्विक्स को बड़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे देखिएगा नेक्स्ट हमारा पेल्विमेट्री। पेल्विमेट्री क्या होता है? इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ पेल्विस। पेल्विस का अगर आपको डिटर्मिनेशन करना है, साइज आपको देखना है, यहाँ पे लिखा रहता है नंबरिंग। ठीक है, उसकी देखना है पेल्विस की साइज वगैरह, तो इसकी सहायता से पेल्विमेट्री के थ्रू आप पता कर पाते हो। नेक्स्ट आता है एपिस्टोमी सीजर। ठीक है, एपिसोटोमी सीजर का इस्तेमाल मुख्य रूप से इट इज यूज फॉर द कटिंग ऑफ स्किन ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी। यानी कि वेजाइनल डिलीवरी के समय जब बच्चा बाहर पुश होता है तो वेजाइना की हल्की स्किन को, त्वचा को काटा जाता है। ठीक है, इस तरह का दिखाई देता है, आगे से कटर टाइप का होता है और इसकी सहायता से वेजाइना के कुछ भाग को काटा जाता है ताकि बच्चा इजीली बाहर पुश हो सके। इट इज यूज फॉर कटिंग ऑफ स्किन वेजाइना। है ना, इसका इस्तेमाल नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को सुरक्षित
बाहर निकालने के लिए माता की वेजाइना की चमड़ी को थोड़ी मात्रा में काटा जाता है। उसके इस्तेमाल में हम लोग इसका जो एपिस्टोमी का सीजर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है अम्बिलाइकल कोड क्लैंप। क्लैंप मतलब दबाना, ठीक है। तो इस तरह का आपने सबने देखा होगा जो कि हमारे ओटी या फिर हमारे जो डिलीवरी रूम होता है उसमें होना चाहिए। इट इज यूज फॉर अम्बिलाइकल कोड क्लैंप। जब बताए अम्बिलाइकल कोड में लगाया जाता है उसके बाद फिर कटिंग की जाती है ना, याद रखना। तो इसको क्लैंप हो जाता है ताकि ब्लीडिंग नहीं होती वहां से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अम्बिलाइकल कोड सीजर। अम्बिलाइकल कोड सीजर का काम होता है अम्बिलाइकल कोड को काटने का, ठीक है। इट इज यूज फॉर द कटिंग ऑफ अम्बिलाइकल कोड। इसका इस्तेमाल अम्बिलाइकल कोड को काटने के लिए किया जाता है। कुछ इस तरह की सीजर होती है, यहाँ से डायरेक्टली कट करके इजीली अम्बिलाइकल कोड को काट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीटोस्कोप। फीटोस्कोप इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ हार्ट बीट ऑफ फीटस। देखो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी सहायता से बच्चे की हार्ट बीट को स्टडी की जाती है, फीटोस्कोप के नाम से जानते। इसको भी आप माइंड में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग मुख्य पार्ट के ऊपर, डिलीवरी रूम की मेडिसिन यानी कि दवाइयों के ऊपर। कौन कौन सी दवाइयाँ डिलीवरी रूम में इस्तेमाल मुख्य रूप से की जाती है। पहली आती है सिंटोसिन इंजेक्शन। देखिएगा होता इंजेक्शन है सिंटोसिन इंजेक्शन। कंपोजिशन की बात करूं तो इसके अंदर ऑक्सीटोसिन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन होते हैं। मार्केट ब्रांड नेम मैंने बताया सिंटोसिन के नाम से मिलेगा, और भी अदर नाम से अवेलेबल है। यूज इस्तेमाल ले हम लोग क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको डिलीवरी रूम में। कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस, यूट्रस को सिकुड़ने के लिए ताकि यूट्रस सिकुड़े और बच्चा इजीली बाहर पूछो, यानी कि दर्द बढ़ाने वाले इंजेक्शन, ठीक है। जब महिला को दर्द स्टार्ट होता है तब ये इंजेक्शन दिया जाता है ताकि महिला को और ज्यादा दर्द बढ़े। दर्द बढ़ने का मतलब ये है कि जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बच्चा बाहर पुश होगा, है ना। कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डोजेस की बात करूं तो 10 इंटरनेशनल यूनिट ml पर ml में होता है वंस टाइम। सिंगल टाइम ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है सिंगल टाइम, ठीक है। 10 IU पर ml, 1 ml में 10 ml होता है। 10 IU पर ml इंटरनेशनल यूनिट पर ml, है ना। वन टाइम सिंगल टाइम इसका इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट आता है पीटोसिन। देखिए गाइस सिंटोसिन और पीटोसिन नाम अलग अलग है, मेनली यही ब्रांड हमें मार्केट में सबसे ज्यादा मिलती है। दोनों के अंदर ऑक्सीटोसिन ये इंजेक्शन का कंपोजिशन, दोनों के अंदर ऑक्सीटोसिन पाया जाता है। दोनों का सेम यूज होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कंट्रोल ब्लीडिंग। 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml वंस टाइम, एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल डोज इसका होता है, क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है मिथार्जिन। मिथार्जिन के अंदर जो ड्रग सोल्ट होता है वो होता है मिथाइल गोमेट्रिन, ठीक है। मिथार्जिन के नाम से आपको मिलेगा। मिथाइल गोमेट्रिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाएगा। यूजेस की बात करूं तो यूजेस में ये कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर एबॉर्शन। देखो किसी भी कारण से अगर ब्लीडिंग हो रही है, एनी सर्जिकल प्रोसीजर और एनी नॉर्मल डिलीवरी, यदि सिजेरियन हुआ है ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना है। एबॉर्शन जो हुआ है, एबॉर्शन को अगर कंट्रोल करना है तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डोजेस की बात करूं तो 0.2 mg पर ml होता है। वंस सिंगल टाइम इस्तेमाल किया जाता है। एक एम्पुल पूरा दिया जाता है 0.2 mg का, ठीक है। मिथार्जिन के नाम से मिलेगा। कंपोजिशन मिथाइल गोमेट्रिन मेलेट इसके अंदर जो होता है मेन कंपोजिशन होता है। मिथार्जिन की टेबलेट फॉर्म भी अवेलेबल रहती है। मिथार्जिन के नाम से ही आपको मिथाइलजिन के नाम से मिल जाएगी। मिथार्जिन लिखा हुआ टेबलेट के ऊपर यहाँ पे इस तरह की टेबलेट होती है। और मिथाइल गोमेट्रिन कंपोजिशन भी इसके अंदर सेम है, मिथाइल गोमेट्रिन। बट हमने जो ये पहले पढ़ा था, पहले पढ़ा था मिथार्जिन का इंजेक्शन था और इसके बाद हमने मिथार्जिन की टेबलेट देखी है। तो कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए महिला को प्रिस्क्राइब की जाती है। 0.2 mg BD दिन में 2 बार देना होता है। दिन में 2 बार इसको देना होगा 2 टाइम, ठीक है। 0.2 mg BD ये टेबलेट दी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी केबोप्रोस्ट। केबोप्रोस्ट के नाम से मिलता है। केबोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन के नाम से इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाएगा। मार्केट नेम क्या है इसमें, केबोप्रेस्ट, है ना, 125, है ना। और केबोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन मेलेट इंजेक्शन ये होता है, ठीक है। यूजेस की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बिफोर द एबॉर्शन, एबॉर्शन करने से पहले भी इसका इस्तेमाल
करते हैं। या डोजेस की बात करूँ तो 125 mcg यानी माइक्रोग्राम में है, mcg इस्तेमाल होता है, ml पर 1 ml में कितना पाया जाता है, 1 ml में 125 mcg कंपोजिशन होता है इसके अंदर टोटल, ठीक है। वन टाइम सिंगल टाइम ये यूज होता है। केबोप्रेस्ट। नेक्स्ट आता है आपको सर्वी प्राइम, ये एक प्रकार की जेल होती है गाइस। सर्वी प्राइम इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है डाइनोप्रोस्टोन, ठीक है, डाइनोप्रोस्टोन इसके अंदर कंपोजिशन होता है, सर्वी प्राइम के नाम से ये मिलती है। और सर्विक्स डायलेट, जो सर्विक्स होता है उसको डायलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 0.5 mg वंस टाइम इसको सिंगल टाइम इस जेल को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एपिडोसिन। एपिडोसिन एक प्रकार का इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन फॉर्म। इसका अंदर जो कंपोजिशन है वेल्थामेट ब्रोमाइड, वेल्थामेट ब्रोमाइड कंपोजिशन पाया जाता है, एपिडोसिन के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, दर्द मतलब जो ऑपरेशन के बाद, पोस्ट मतलब बाद में, ऑपरेशन के बाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है दर्द को निवारण करने के लिए ज्यादा, एपिडोसिन के नाम से मिलेगा। वन सिंगल शॉट होता है, सिंगल टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है गाइस, आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आएगी। इस तरह से मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट, हॉस्पिटल के बारे में जानकारी, दवाई और ट्रीटमेंट सीखना है, सिंपल बात है। हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, प्ले स्टोर पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड करना। ये कोर्स आपको मिलेगा 950 इसकी प्राइस है। इसमें मेडिकल किताब यानी कि हमारी खुद की जो है 3 बुक आपको मिलेगी, केवल पीडीएफ के फॉर्म में, आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेगी। साथ में बहुत सारी वीडियो मिलेगी और 150 बीमारियों के नोट्स आपको अलग से मिलेंगे, सारी पीडीएफ फॉर्म में रहेगी 1 साल तक। और हम लोग आपको नई पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे। एक बेसिक एक्सपीरियंस लेटर की तरह मिलेगा, ये एक डीएमएलटी का लिखा है यहाँ पे, बाकी आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा बेसिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। एक बेसिक एक्सपीरियंस लेटर की तरह यह होगा। सारी बीमारियों के बारे में आपको 1 साल तक और हम सिखाएंगे, पुराना कंटेंट पूरा देंगे। और आपको अगर कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।